हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. हेलो प्यारे दोस्तों एंड वेलकम टू कहानी कैंप, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सीखते हैं एक दूसरे से बाइबल की बातें और उन बातों से रिलेटेड सुनते हैं एक दूसरे से एक्साइटिंग कहानियां। और अपनी कहानी सुनाकर कलेक्ट करते हैं ढेर सारे कहानी बैजेस। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने कहानी बैजेस कलेक्ट करने के लिए अपनी मजेदार कहानियां हमें वीडियो के जरिए जरूर भेजें। तो शुरू करें हमारे कैंप चेयर से। ये टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. बहुत अच्छे दोस्तों, तो आज कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? रॉजर, मुझे तो बाइबल से नई बातें सीखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है पिछली दफा हमने सीखा था कि हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी कहीं भी और किसी भी हाल में अपनी दुआ और प्रस्तिश के जरिए खुदा से बात कर सकते हैं। शाबाश पिंकी, हैरी और दोस्तों, वेल डन। ये सब याद रखने के लिए खुदावंद के कलाम से हम हमेशा नई और अच्छी बातें सीखते हैं और उन पर अमल करने से हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। तो रॉजर, आज हम क्या सीखने वाले हैं? दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गुनाह क्या है और शैतान हमें गुनाह करने के लिए कैसे गुमराह करता है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके वालिदैन ने आपको कुछ करने का बोला हो लेकिन आपने उसका उल्टा ही कर दिया हो और उनकी बात ना मानने से आपने खुद को नुकसान पहुंचाया हो? मैं जानता हूं आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा और ऐसा करने को हम नाफरमानी कहते हैं। रॉजर, इसका मतलब गुनाह करना तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है जब मैंने अपने पेरेंट्स का कहा ना माना हो। हैरी, इंसान होते हुए हमसे ना चाहते हुए भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और बहुत बार हम खुदा की राह से भटक जाते हैं। ये सब तब होता है जब हम शैतान को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। रॉजर, लेकिन इस सब से बचने का कोई तो तरीका होगा ना? हैरी, इस सब से बचने का एक बहुत अच्छा और आसान हल है। तुम दोनों में से कोई जानता है वो क्या है? मैं जानती हूँ रॉजर। खुदा के हुक्मों को मानने से और उसकी बातों पर अमल करने से हम शैतान को अपनी जिंदगी में दाखिल होने से रोक सकते हैं। वाह पिंकी, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाइबल खुदा का जिंदा कलाम है और इस कलाम के जरिए खुदा हमें वो सब बताता है जो हमें करना और नहीं करना चाहिए। ये हमें अपने वालिदैन की फरमाबरदारी, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक और खुदा से मोहब्बत करने का हुक्म देता है। और रॉजर, ये हमें झूठ बोलने और चोरी करने जैसे गलत कामों से मना करता है। बिल्कुल सही हैरी, और जब हम खुदा की इन बातों को नहीं सुनते या नहीं मानते और अपने तरीके से काम करते हैं, तब हम नाफरमानी करके खुदा के हुजूर गुनाह करते हैं। रॉजर, पहले मुझे लगता था कि किसी की जान लेने से या चोरी करने से हम गुनाह करते हैं, लेकिन अब मैं समझा कि नाफरमानी करने से भी हम गुनाह करते हैं। जी हाँ, मैं तो अब इन सब बातों पर और भी ज्यादा ध्यान दूंगी ताकि खुदा मुझसे कभी नाराज ना हो। वेरी गुड पिंकी। दोस्तों, वैसे तो बहुत से तरीकों से शैतान हमारे जरिए अपना मकसद पूरा करा सकता है, लेकिन उसका सबसे अहम हथियार है नाफरमानी, झूठ और किसी को दुख पहुंचाना। क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो हमें ऐसी सूरत हाल में डालता है जहां हम गुनाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम पर जब कभी भी ऐसा वक्त आए तो हमें खुदा से मदद मांगनी है ताकि हम शैतान को हरा सकें। थैंक यू रॉजर, हमें ये सब बातें अच्छे से समझाने के लिए। बहुत खूब हैरी, पिंकी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी इन सब बातों को अच्छे से समझा होगा और गुनाह क्या है इस बात को और अच्छे से जान लिया होगा। शैतान हमें हमेशा आजमाइश में डालता है और गुनाह करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन खुदा के जिंदा कलाम को अपने दिल में रखने से हम शैतान को हमेशा हरा सकते हैं। बिल्कुल सही पिंकी। दोस्तों, तो क्या आप आज की सीखी हुई बातों से रिलेटेड कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पिंकी,
शुरू करें? जी रॉजर, तो सुनो। ये कहानी है सनी की, जो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ अकेला रहता था। एक दिन सनी की अम्मी को घर का कुछ सामान लेने बाजार जाना था, तो उन्होंने सनी को बाहर जाने से सख्ती से मना किया और बोला कि वो अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा कर रखे और जब तक वो वापस ना आए किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। हाँ, मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही करती है जब मुझे अकेला घर पे रहना होता है। लेकिन सनी बहुत ही शरारती था। उसे इस बात का अंदाजा था कि बाजार में उसकी अम्मी को वक्त लग जाएगा। सनी ने जल्दी से अपने जूते पहने, बॉल पकड़ा और नजदीकी एक पार्क में दोस्तों के साथ खेलने चला गया। इसका मतलब सनी ने तो बिल्कुल अपनी मामा का कहना नहीं माना। ये तो अच्छी बात नहीं है ना पिंकी? हाँ हैरी, कुछ देर खेलने के बाद सनी को बहुत तेज भूख लगी। उसने सोचा कि घर जाने से पहले सड़क के किनारे एक दुकान से कुछ खाने को ले ले। सनी ने बाकी दोस्तों को भी साथ चलने का बोला, लेकिन दुकान दूर थी तो सब दोस्तों ने साथ जाने से मना कर दिया। ओह, तो इसका मतलब सनी अकेला गया फिर? हाँ, पहले तो उसने सोचा कि घर चला जाए क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा था और दुकान भी दूर थी, लेकिन किया उसका उल्टा ही। हंसते कूदते वो दुकान की तरफ जा रहा था जब अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ओह नो! हाँ, इस बात से सनी परेशान होने लगा और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। तब अचानक से उसे एक बड़ा खौफनाक भेड़िया दिखा जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। सनी बहुत खौफजदा हुआ और डर के मारे कांपने लगा और उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। हाँ, के घर से तब तक नहीं निकलना जब तक कि वो वापस ना आ जाएं। हाँ हैरी, सुनसान सड़क पर सनी की मदद के लिए कोई भी नहीं था। सनी को अपनी नाफरमानी पर बहुत अफसोस होने लगा और दिल ही दिल में वो खुदा से और अपनी अम्मी से माफ़ी मांगने लगा। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। जंगली जानवर तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना पिंकी? हैरी, सनी को फिर अचानक से एक ख्याल आया। इससे पहले कि वो भेड़िया उसके और नज़दीक आता, वो जल्दी से ज़मीन पर लेट गया। इतने में भेड़िया सनी के करीब आकर उसे सूंघने लगा, लेकिन सनी चुपचाप सांस बंद करके लेटा रहा, जिससे उस भेड़िए को लगा कि वो जिंदा नहीं है और वो पीछे हट गया और दूसरे शिकार की तलाश में निकल गया। सनी तो बाल बाल बचा। उसे तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ ना, अपनी अम्मी की बात ना मानने का सबक सीखने के बाद सनी तेजी से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते उसकी अम्मी अभी बाजार से वापस नहीं आई थी। उसने इस बात को अपनी गलती सुधारने का मौका समझकर जल्दी से सारे घर की सफाई की, सब पौधों को पानी दिया और अपना सारा होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। ओह गुड, चलो अब उसकी अम्मी को भी नहीं पता चलेगा उसकी नाफरमानी का। हाँ, वो चाहता तो अपनी अम्मी से ये बात छुपा सकता था, लेकिन जब उसकी अम्मी बाजार से वापस आई तो उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई और उनसे माफ़ी मांगी और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो आइंदा कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करेगा। ये सब सुन के सनी की अम्मी ने उसे फौरन गले लगाया और उसकी हिफाजत करने के लिए खुदा का बहुत शुक्र अदा किया। दी एंड। वाह पिंकी, तुम्हारी कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई। तो ये रहा तुम्हारा कहानी बैच। थैंक यू रॉजर। तो दोस्तों, थी ना मज़ेदार कहानी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही ना कि बात ना मानने से और नाफरमानी करने से हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने प्यार करने वालों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। और रॉजर, मैंने इस कहानी से ये भी सीखा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी माफ़ी मांगनी है। बिल्कुल सही पिंकी। तो देखते हैं कि आज की कहानी में से आपको कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। तो आइए देखते हैं आज हम सब ने क्या सीखा।
मैं तो आज बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी आज फुल तैयारी के साथ आया हूँ पिंकी। हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. तो हमारा आज का पहला सवाल ध्यान से सुनिए। शैतान की आजमाइशों से हम कैसे दूर रह सकते हैं? जब भी हम पर कोई ऐसा वक्त आए तो खुदा से दुआ करके और उसकी मदद मांग के हम शैतान को खुद से दूर रख सकते हैं। बहुत अच्छे पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। गुनाह हमारे और खुदा के बीच फासला पैदा करता है, ए ट्रू या बी फॉल्स? इसका जवाब है इट्स ट्रू। बहुत खूब हैरी, बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो आपके लिए सवाल नंबर 3। दुनिया में गुनाह किसके जरिए दाखिल हुआ? एक दफा फिर, दुनिया में गुनाह किसके जरिए दाखिल हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए कायन और हाबिल, बी आदम और हव्वा, सी अब्राहम और सारा। कायन और हाबिल? सॉरी पिंकी, लेकिन ये गलत जवाब है। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। इसका जवाब है ऑप्शन बी आदम और हवा। सबसे पहला गुनाह उन्होंने किया था जब नेकी और बद्दी के पहचान के दरख्त से फल खाया था, जिससे खुदा उनसे बहुत नाराज हुआ था। हैरी की तरफ से एक और सही जवाब। जोरदार तालियां। और हमारे आज के विनर हैं मिस्टर हैरी, और इनके लिए जोरदार तालियां। शाबाश दोस्तों, मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। गुड बाय। बाय। आज के कहानी क्विज से पता चलता है कि हैरी और पिंकी दोनों ने सब बातों को अच्छे से सीखा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। कहानी क्विज में तो बहुत मजा आया। हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया और खूबसूरत गीत सीखें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। ये वाओ, था ना फन सॉन्ग। हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि गुनाह वो रुकावट है जो हमें खुदा से दूर करती है, और गुनाह करने से हम खुदा की नाफरमानी करते हैं और खुदा को नाराज करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा हैरी, हमें हमेशा गुनाह से दूर रहना है और खुदा के हुक्मों को मानना है। बिल्कुल सही। दोस्तों, याद रखें, जब भी हम खुदा के या अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो वो हमसे नाराज़ होता है।
खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी दुनिया में इसीलिए भेजा ताकि वो हमारे सब गुनाह अपने ऊपर ले ले, ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे, क्योंकि वो हम सबसे बेहद प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान होते हम कभी भी कामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारा खुदा हमें माफ़ करता है। आदम को नाफरमानी करने की सज़ा तो मिली, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ रहा। और बिल्कुल वैसे ही वो हमेशा हमारे साथ भी रहता है। बिल्कुल। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा और मिलकर सीखेंगे बाइबल में से और भी नई और दिलचस्प बातें। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। गुड बाय। बाय।